जन्माष्टमी का जश्न, सनातन पर संग्राम। ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು। हिंदू आस्था से तूफानी साजिश, सनातन के खिलाफ जुबानी माचिस। மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். सनातन को समाप्त करेंगे, मलेरिया डेंगू के बाद एड्स से तुलना करेंगे। எனக்கு முன்னாலே பேசியவரெல்லாம் சொன்னார்கள், தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசிய பேச்சு இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க हिंदुओं को बदनाम करेंगे, तुष्टीकरण कर वोट पाएंगे। होने वाले भारत को गुलाम बनवाया था, और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए का प्रयास कर रहा है ब्रह्मांडीय गंगाई लोग। तुष्टीकरण की तलवार से हिंदू आस्था पर प्रहार। कान्हा के अवतरण पर सनातन के समापन की बात से मचा बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक सनातन के सम्मान और अपमान में जुबानों की जुगलबंदी पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। बार बार हिंदू आस्था, हिंदू विश्वास, सनातन सत्य, इसके खिलाफ क्यों बेअदबी की जा रही है? हिंदू धर्म का इस धरती पर सबसे ज्यादा अगर अपमान कोई कर रहा है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। सनातन में राम भी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ सनातन चलता है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इस तरीके की गंदी अशिष्ट टिप्पणियां कर रहे हैं, तो मैं तो पूछना चाहूंगी, आप एक तरह से अपने पूर्वजों को अपशब्द कह रहे हैं, और अगर आप ये बात किसी और देश में करते तो आज राजद्रोह में अंदर होते। इस तरह की टिप्पणियों के हम साथ नहीं हैं। क्या धर्म के नाम पर सियासी रोटी सेकना इस वक्त हिंदुस्तान की सियासत की जरूरत है या मजबूरी? इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये रात आस्था वाली रात है, पूजा वाली रात है, धरती पर कान्हा के आने वाली रात है। इसलिए आज मेरा धर्म मेरा कर्म में जन्माष्टमी की खुशी पर सनातनियों को गम देने वाले सियासतदानों के सियासी एजेंडे को बेनकाब करेंगे। सनातन को समाप्त करने और उसे बचाने वाले दावेदारों की सच्चाई को धर्म के थर्मामीटर से मापेंगे, ताकि आप समझ सकें कि धर्म और कर्म के सियासी एजेंडे का मतलब क्या है, कौन किसको ठग रहा है, कान्हा के नाम पर कौन राम और कृष्ण के खिलाफ साजिश रच रहा है, और किसके हाथ में है सनातन को समाप्त करने वाली माचिस। तो बस बने रहिए हमारे साथ। आज भगवान श्री कृष्ण का खास दिन है। आप सब अपने अपने घरों में भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं, धूमधाम से जश्न मना रहे हैं। लेकिन इस जश्न में खलल डालने वाले सनातन विरोधियों ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सनातन पर हमला करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन के बाद अब उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने सनातन की तुलना HIV एड्स से कर दी है। इस पर अब बवाल मचा है। देखिए, ये कृष्ण का काल है, ये कान्हा का दरबार है, ये मुरली वाले का मौसम है। फिर सनातनियों को किसने दी टेंशन है? सनातन के साथ साजिश हुई, सनातन पर प्रहार हुआ, सनातन धर्म पर कुत्सित कर्म की कोशिश हुई, तो 85 करोड़ सनातनियों का धैर्य जवाब दे गया। जाहिर है कि सनातन विरोधियों के आक्रमण पर सवाल तो उठेंगे ही। वो जन्माष्टमी में सनातन का अपमान करते हैं, वो कृष्ण के जन्म के जश्न में भंग डालते हैं, वो सनातनियों को बीमारी बताते हैं, वो हिंदू आस्था का अपमान करते हैं। जब पूरा देश सनातन के सम्मान में उमड़ पड़ा है,
हर मंदिर, हर घर, हर दुकान, हर चौक और चौराहों पर जन्माष्टमी के जश्न में लोग झूम रहे हैं। जय कन्हैया लाल के नारों से आसमान और धरती गूंज रही है। ठीक इसी वक्त सनातन को समाप्त करने की बात हो रही है। क्या यह सनातन विरोधियों की साजिश है या मजबूरी है? इसको समझने से पहले सनातन विरोधियों के बयान को समझना जरूरी है। पहले तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के उस बयान पर बवाल मचा, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को समाप्त करने की बात कह दी। सनातनियों की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर दी। तो उदयनिधि के बयान के 5 दिन बाद स्टालिन की ही पार्टी डीएमके के दूसरे नेता ए राजा उदयनिधि से भी एक कदम आगे बढ़ गए। ए राजा ने सनातन की तुलना एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से कर दी। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். நாளை காலை என்னுடைய நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்கனவே கலந்து கொள்வதற்காக முற்படுத்திருக்கிற காரணத்தினால் என்னுடைய உரையை முன்பாகவே சுருக்கமாக நிகழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெற எனக்கு அனுமதி வேண்டுகிறேன். நேற்றைய தினம் புதுச்சேரியிலே ஒரு மாபெரும் கூட்டம், கலைஞர் சிறை திறப்பு விழா கூட்டம். அதில் என்னுடைய கண்டனத்தை எல்லாம் அங்கேயே பதிவிட்டேன். அவையெல்லாம் இன்றைக்கு வலைதளங்களில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. என்றாலும் நான் சுருக்கமாக அங்கே உரையாற்றிவிட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெற விரும்புகிறேன். எனக்கு முன்னாலே பேசியவரெல்லாம் சொன்னார்கள், தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசிய பேச்சு இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க जाहिर है, जब हिंदू आस्था पर इतना बड़ा प्रहार होगा तो उस पर पलटवार भी होगा, और हुआ भी। बीजेपी नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ जवाब आने लगे। पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार पलटवार किया, सनातन विरोधियों को चेतावनी दे डाली। गिरिराज सिंह ने कह दिया कि अगर हिंदुओं की आस्था पर आक्रमण हुआ तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा, सनातन विरोधियों को उनकी औकात बता देगा। और सनातन की परीक्षा ना लें, सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम भी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र है। इसीलिए आप चिंता ना करें, शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ सनातन चल। दरअसल गिरिराज सिंह का यह बयान आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के उस बयान के बाद आया है, जिसमें जगदानंद सिंह ने भारत की गुलामी को एक खास जाति से जोड़ दिया। जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों की वजह से यह देश गुलाम बना। किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कोई गोली ठाकुर थे? क्या उस समय लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? तीन में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। लेकिन जब इसी बयान पर जगदानंद सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया तो वो भड़क गए, पत्रकारों की माइक को झटक दिया। नहीं प्लीज, मेरी मालिक हो क्या कि जो कहोगे मैं मान लेंगे? सर आप ही बोलिए। नहीं हटिए, चलिए। सवाल तो पूछे जाएंगे जगदानंद जी, क्योंकि आपने भरे मन से टीका लगाने वालों को गुलामी के लिए जिम्मेदार ठहराया। ऐसे में आपको स्पष्ट करना चाहिए कि ये टीका लगाने वाले लोग आखिर कौन थे। खैर, हो सकता है कि आपकी सियासी मजबूरी हो, क्योंकि आजकल नेताओं के हर बयान को वोट बैंक की राजनीति से देखा जाने लगा है। तभी तो जगदानंद के तिलक वाले बयान पर बीजेपी आरजेडी से ही नहीं, कांग्रेस से भी जवाब मांग रही है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई बैठक में क्या यह तय हुआ था कि हिंदू आस्था पर चोट करोगे तो अल्पसंख्यकों का वोट मिलेगा। पहला सवाल मुझे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? अब यहाँ ये समझने वाली बात है कि अगर सिर्फ अल्पसंख्यकों के वोट से विपक्षी गठबंधन की सरकार बन जाती तो शायद तुष्टीकरण के आरोप सच साबित होते, लेकिन यहाँ तो सरकार बनाने के लिए हर वर्ग और हर जाति का वोट चाहिए।
तभी तो जगदानंद के बयान से जेडीयू ने खुद को अलग कर लिया और उदयनिधि के बयान को कांग्रेसी नेताओं ने उनका निजी बयान बता दिया। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं, संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी हैं। किसी भी धर्म जाति को किसी अन्य से की तुलना में कम आंकना या दिखाना या दर्शाना या किसी को अधिक दिखाना ये स्वीकार्य नहीं। जाहिर है कोई भी सियासी दल कभी नहीं चाहेगा कि उसे कोई खास वर्ग का ही वोट मिले, क्योंकि हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव वाला देश है। यहाँ हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं और हर पार्टी को हर धर्म और हर वर्ग का वोट चाहिए। इसलिए ना तो बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी अपने आप को बताती है और ना ही कांग्रेस और अन्य सियासी दल हिंदू विरोधी होने का दावा करती है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो सनातन विरोधी जुबान रखते हैं, और वो कौन लोग हैं जो ऐसे बयानों का मतलब अपने हिसाब से निकालने लगते हैं ताकि हम और आप उनके झांसे में आ जाए, उनके चक्रव्यूह में फंस जाए? ये समझना सबको जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। ऐसे में आखिर क्यों ना सनातन के ध्वजवाहक सनातन विरोधियों के ऐसे बयान पर अपना गुस्सा जाहिर करें, जो महज वोट की फसल काटने के लिए सनातन की जड़ में जानबूझकर जहरीला खाद डालने में जुटे। देश में सनातन पर जब संग्राम छिड़ा हो तो हर कोई इस संग्राम में शामिल होना चाहता है, लेकिन इस फहरिस्त में सियासतदानों की लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही है। इसलिए मेरा धर्म मेरा कर्म में आज आपको सनातन के शत्रु से लेकर सनातन के ध्वजावाहकों की जुबानी जोर और उस जोर की वजह से उठ रहे सियासी शोर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि बगैर इसे समझे आप ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सनातन का सच्चा ध्वजवाहक है और कौन सनातन के खिलाफ और सनातन के समर्थन का सियासी इस्तेमाल कर रहा है। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन और ए राजा का बयान अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि दायरे में रहकर सनातन विरोधियों का विरोध होना चाहिए। तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस मसले को लेकर जुबानी जंग की रणभेरी बजा दी। एक एक कर आपको सारे नेताओं का बयान सुनाते हैं। सबसे पहले बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की करते हैं, जो गुरुवार की शाम सनातन विरोधियों पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए। जब औरंगजेब भी सनातन को नहीं मिटा सके तो ये लोग हैं कौन? कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? इससे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस तरह की बात कह चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए। आज जन्माष्टमी के पवित्र दिन हम सब यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि सनातन की संस्कृति को मिटाने के वाले एक भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि जिस तरह के आक्रोश लोगों के मन में दिल में है, अब की बार राजस्थान में इतिहास बनेगा और अब की बार ये फटफटिये पर बैठ करके जाने लायक नहीं बचेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सनातन पर विवादित बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूं। ये एक गुट 28 दलों की देश को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्टाचार व्यापक करने के लिए, तुष्टीकरण व्यापक करने के लिए, यही इनका असली चेहरा है। वहीं उदयनिधि के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी उदयनिधि के बयान का समर्थन नहीं करती है। संजय राउत ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं, 90 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं
देश के बाहर भी रहते हैं, पूरे विश्व में रहते हैं। महाराज साहब की कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनके राज्य में द्रविड़ संस्कृति की बात हो सकती है, जो कि धर्मों को नहीं मानते, वो उनकी राय है। लेकिन इस देश में हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, जैन है, सभी लोग रहते हैं, लिंगायत है, सभी की भावना है, सभी के धर्म है, सभी की आस्था है। तो उधर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी उदयनिधि को आईना दिखाया। केजरीवाल ने साफ कहा कि यह देश सर्वधर्म संभाव वाला है, यहाँ लोगों को सभी धर्म और आस्था का ख्याल रखना चाहिए। मैं भी सनातन धर्म से हूँ, ये भी सनातन धर्म से, आप लोग भी, आप में से भी कई लोग सनातन धर्म के होंगे। मुझे लगता है हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। जाहिर है उदयनिधि को इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी साथ नहीं मिल रहा है। ऐसे में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सफाई सामने आई। सनातन पर विवादित बयान पर बवाल के बाद उदयनिधि ने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। तो फिर उदयनिधि की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि दक्षिण के एक द्रविड़ नेता को सनातन के खिलाफ बोलना पड़ा? क्या इसके पीछे वाकई वोट की कोई राजनीति है? समझते हैं अगली रिपोर्ट में। तो क्या डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन और ए राजा का बयान उस सियासी समीकरण का हिस्सा है जिसमें तमिलनाडु से बीजेपी को दूर रखने की जद्दोजहद हो रही है, या फिर यूं कहें कि दक्षिण में बीजेपी के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए सनातन बनाम द्रविड़ का दांव खेला जा रहा है? देखिए खास रिपोर्ट। सनातन का अपमान, उदयनिधि का द्रविड़ दांव, जरूरी या सियासी मजबूरी? हिंदुस्तान का सियासी मिजाज ही ऐसा है कि वोट के लिए कोई हिंदू मुस्लिम को लड़वाता है, कोई ऊंची जाति को नीची जाति से लड़वाता है, कोई धर्म की खेती करता है, तो कोई समाज में नफरत की लौ जलाता है। इसलिए अब उदयनिधि और ए राजा के बयान को जरा इस कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். அனைத்து கட்சி தலைவர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற இந்தியா கூட்டணிகளுடைய தலகர்த்தர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பத்திரிகையாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாளை காலை என்னுடைய நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்கனவே கலந்து கொள்வதற்காக முற்படுத்திருக்கிற காரணத்தினால் என்னுடைய உரையை முன்பாகவே சுருக்கமாக நிகழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெற எனக்கு அனுமதி வேண்டுகிறேன். நேற்றைய தினம் புதுச்சேரியிலே ஒரு மாபெரும் दरअसल ये दोनों जिस राज्य की सियासत के सूरमा समझे जाते हैं वो राज्य है दक्षिण का तमिलनाडु, जहां दशकों से पेरियार और अंबेडकर की राजनीति करने वाले द्रविड़ों का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार इनको लगता है कि उनके इस दबदबे में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की 39 सीटों में से डीएमके गठबंधन ने 38 सीटें अपने खाते में डाल ली थी। इनमें डीएमके ने अकेले 20 सीटें जीती थी, जबकि एआईएडीएमके को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। 2019 में बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत किसी पर नहीं मिली। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 5 सालों में एआईएडीएमके का 2 फाड़ हो चुका है और ये पार्टी तमिलनाडु में कमजोर हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी यहाँ अपने लिए मौका देख रही है। यही वजह है कि मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु पर फोकस बढ़ा दिया है। तमिलनाडु की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। शाह जून और जुलाई में तमिलनाडु का दौरा भी कर चुके हैं। शाह ने बीजेपी नेताओं को 25 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है, लेकिन एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन भी है। ऐसे में पार्टी राज्य की 7 सीटें हर हाल में जीतना चाहती है।
और ये 7 सीटें गठबंधन में मिलने की बीजेपी को पूरी उम्मीद भी है। इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई खुद पद यात्रा निकालकर इन सीटों पर पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। पद यात्रा के दौरान अन्नामलई डीएमके के मंत्रियों पर सीधा हमला कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश स्वतंत्र रूप से इन सीटों पर पकड़ बनाने की है। अन्नामलई ने 28 जुलाई को एन मन एन मक्कल यानी मेरी जमीन मेरे लोग नाम से पदयात्रा निकाली थी। अमित शाह ने इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। रामनाथ स्वामी के सानिध्य से हमारे नेता अन्नामलई जी एन मन एन मक्कल यात्रा लेकर तमिलनाडु भर में पैदल चलने के लिए निकल रहे हैं। मित्रों, ये एन मन एन मक्कल यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। एन मन एन मक्कल यात्रा महान तमिल भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिल संस्कृति को कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर सोमनाथ तक पहुंचाने की यात्रा है। सबसे पहले विश्व की सबसे पुरानी तमिल भाषा में बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसे में बीजेपी का यह मिशन अगर सफल होता है तो द्रविड़ नाडु की पॉलिटिक्स में बड़ा उलटफेर हो सकता है। मार्च में इन 7 सीटों के साथ ही कुल 10 जिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यालय खोला था। इन 7 सीटों पर बीजेपी प्रदेश इकाई की ओर से प्रभारी की घोषणा भी हो चुकी है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के 5 में से सिर्फ कर्नाटक में बीजेपी का मजबूत जनाधार है, जहां 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत से लोकसभा की करीब 30 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें मिली थी। बीजेपी इस बार भी यह रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने से बीजेपी की उम्मीदों को झटका लग सकता है। ऐसे में बीजेपी कर्नाटक की कमी तमिलनाडु में पूरी करना चाहती है, इसलिए बीजेपी का तमिलनाडु पर फोकस ज्यादा है। और यही बात डीएमके अच्छी तरीके से समझ रही है, इसलिए डीएमके अब जातीय और उत्तर बनाम दक्षिण और सनातन बनाम द्रविड़ का दांव खेलकर द्रविड़ बहुल राज्य में द्रविड़ वोटों को एकजुट करने में लगी है। तो क्या उदयनिधि और ए राजा का बयान इसी सियासी समीकरण